साधना मिश्रा। ओके, कहाँ से आप? मैं बैतूल मध्य प्रदेश से हूँ। वो सुपर विंग हासिल करना है, लाइफ का इतना बड़ा मोमेंट है भाई। मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। पानीपुरी कहाँ की बेस्ट? मैं पानीपुरी नहीं खाती। पानीपुरी नहीं खाते? बैतूल के हो क्या आप पानीपुरी नहीं खाते? नहीं। गवर्नमेंट को खुश कर दिया आपने। हाँ? अगर थोड़ा बहुत भी पीछे होता तो सब अंदर हो जाते। इन्फ्लुएंसर बनना शायद आसान है, वो शायद बहुत आसान है। आप कुछ भी कर करा के वायरल हो जाते हो। इस पे रील कटेगी हमारी एक। फर्क तो पड़ता है, आपके पास एक ब्रांड लग जाता है ना, फर्क तो पड़ता है भाई। देखिए ब्रांड है, फर्क तो पड़ता है। अरे हमारी मैम, भैया हमारी मैम है, DID सुपर मॉम है हमारी मैम। अगर आपका जीवन साथी आपके साथ नहीं है तो आपका सपोर्ट किसी काम का नहीं। मैं जरूर एक दिन वो आएगा जब मैं रेमो सर को यहाँ बुलाऊं। क्वीन हो तो क्वीन मेकर तो वही है। अगर मुझे पता है कि यहाँ सांप है तो मैं डरूंगी, जब पता है यहाँ कुछ है ही तो बिंदास चलूंगी। सांप से मुझे डर लगता है, ऐसे मत बोलिए। तू तो इतनी सी चीज है, तू तो कुछ भी नहीं है। आप फर्स्ट रनर अप रहे जी। अब वो कसक रहेगी क्या नहीं जीतने वाली? हेलो, आपका स्वागत है कल्चर कैसेट में और मेरा नाम है कपिल और हमारे साथ में है हमारी आज की गेस्ट साधना मिश्रा जी। थैंक यू साधना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। साधना जी, आपकी एज 42? हाँ जी, 42। आई नो कि पूछते नहीं है लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 42। वो DID सुपर मॉम्स में इतना बताया गया है। एग्जैक्टली। लाल इश्क पे आपने पहला परफॉर्मेंस किया? हाँ, मैंने लाल इश्क पे पहला परफॉर्मेंस किया था। क्या कुछ चल रहा था उसके पहले दिमाग में? उसके पहले तो बस ये चल रहा था कि मुझे एनी हाउ मतलब वो सुपर विंग हासिल करना है, लाइफ का इतना बड़ा मोमेंट है भाई। इतने देखिए, 2 जजेस तो बाकी ऐसे थे कि ठीक है, उनके लिए भी एक लेडी उर्मिला जी, भाग्यश्री मैम, बट जो बीच में बैठे थे ना रेमो सर जी, वो ऐसे बाप बोला जाता सही बात उनको है, कि भाई वो डांस का और रेमो सर और डांस का जी। एक अलग कॉम्बिनेशन है। तो उनके सामने परफॉर्म करना मतलब ब्लेस्ड। पहले तो ब्लेस्ड के बाद में जो अंदर डर था कि साधना तुझे कुछ भी हो जाए, तुझे वो सुपर विंग जो वहाँ दिख रहा है ना, वो तेरे ऊपर आना चाहिए एनी हाउ। तो मैंने तो शायद रिहर्सल्स पे भी, अपनी प्रैक्टिस पे भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया वहां पर जाके जो मैंने उस मंच पे, DID के मंच पे परफॉर्म किया है ना, कभी रिहर्सल में भी नहीं किया था। And they all got impressed। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे जजेस आए वहां पर। बहुत सारे। सबसे बेस्ट आपको कौन लगा? देखिए, अब ऐसे तो बोलना बड़ा कठिन काम है कि सबसे बेस्ट कौन है। बेस्ट मैं अपनी फील्ड में अगर देखूंगी ना तो मेरे को रेमो सर ही वहाँ पे ऐसे थे कि वो जो डांस के बारे में आपको उन्होंने ना एक एज अ पेरेंट हमको ट्रीट किया है वहाँ पे। जैसे कोई बड़ा भाई होता है ना आपके सर पे हाथ रख, सही गलत बताने वाला। गलतियां होती ऑब्वियसली, हमारे लिए इस शहर से उस मंच तक, उस मंच से रेमो सर तक परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पर जो उर्मिला मैम जी, मतलब वो लेडी, माय गॉड, क्या बूस्ट करती हैं वो भाई। मतलब वो उनके कुछ शब्द ऐसे थे जो हमेशा मेरे जहन में ऐसे रह गए कि मैंने उनको इम्प्रेस किया अपने डांस के थ्रू। वो हमेशा बोलती हैं, बाप रे, साधना जी हैं जो घर में, जिनको बिना किसी ट्रेनर के वो उल्टा पुल्टा होके कैसे कर लेती हैं बोले ये सब। मुझे याद है पहले और दूसरे एपिसोड में और तीसरे में ही आपका बहुत तगड़ा इंप्रेशन जम गया था। बहुत ज्यादा। और भाग्यश्री मैम तो बहुत स्वीट, वो जेन्युइनली मतलब इतनी स्वीट है वो, बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम एक साधारण इंसान की तरह। कैसे हो साधना जी, मिली मेरी बेटी से मिलेंगी तो ऐसा लगता था कि हम किसी ना अपनी फैमिली में हैं वहां पर। आपकी बेटियों का भी बड़ा रोल था वहां पे। वो मुझे बताइए, सच्ची बताना, वो कितना स्क्रिप्टेड था? 1% भी नहीं। मेरा और जो मेरी बड़ी बेटी का रिलेशन है ना, वो 1 पैसा भी स्क्रिप्टेड नहीं। वो आज भी वैसा ही है हमारा आज भी। हाँ, उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज जरूर हुई हैं। बहुत सारी वो जो हमारा दिखा है, जो डिटेक्टिव मॉम की छाप जो मेरे ऊपर पड़ी है ना, वो गलत है? वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। और बोल ही रहा हूँ, डरना है हमको मैम से। डिटेक्टिव वाली जो छाप उनने मुझे दी है वो मेरी आदत नहीं जाती है, आज भी नहीं जाती है।
पर अब कम हो गई क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीजें, हमने एक बहुत अच्छा टाइम निकाला है 4 महीने। हो सकता है शायद, मुझे ऐसा लगता है शायद वो 20 साल की मेरी बेटी है, 21 साल की, तो हमने उतना टाइम वैसे भी नहीं जो सिर्फ मैं और मेरी बेटी ने साथ में निभाया। बड़ी बेटी आपकी 20-21 हाँ। साल की, क्या करती है वो? उसका एमकॉम हो गया है, उसने योगा किया हुआ है मुंबई से, उसको भी इसी फील्ड में आना है। जैसे सबको पता है कि आपने डांस कहीं से नहीं सीखा, और आप यहाँ पर डांस क्लासेस भी हाँ बिल्कुल, डांस एंड फिटनेस दोनों सिखाते अभी हम जो शूट कर रहे हैं, हम केसर बाग में शूट कर रहे हैं, और केसर बाग में इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि बैतूल शहर में मैम गरबा ऑर्गेनाइज करवाती हैं, और लास्ट ईयर भी आपने करवाया था। 7वां सीजन है ये मेरा। ये 7वां सीजन है? हाँ, 7th सीजन है गरबे का मेरा ये। अच्छा, और मैंने देखा है आपके सोशल मीडिया पे रेमो सर ने प्रमोट किया इसको। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं बोल रही हूँ ना, वो पर्सन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। आपके डायरेक्ट कांटेक्ट है? हाँ बिल्कुल, बैतूल बुलाइए उनको। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं, बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं एक दिन उस मुकाम पर पहुंचूं। बुलाती मैं तो मुझे मालूम है 100% सर अभी भी आ जाते, बट मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी तैयारी रेमो सर को बुलाने के लिए थोड़ी कम है। मैं जरूर एक दिन वो आएगा जब मैं रेमो सर को यहाँ बुलाऊंगी, और ये मेरा ड्रीम है। जो ड्रीम मेरा DID तक पहुंचने का था ना, वैसा ही ड्रीम मेरा रेमो सर को यहाँ बुलाने का है। पति के साथ कैसा रिश्ता है? बहुत अच्छा है। अच्छा, पति के साथ कैसा ही होता है, अच्छा बुरा सर, अगर टॉम एंड जेरी भी बोल दूं तो कोई बुरा नहीं है, ऐसे ही होता है, नोक जोक मुझे भरा। बात बताइए, कभी आके उनने ऐसा आपको बताया कि लोग मुझे कहते हैं कि मैं साधना मिश्रा का पति हूँ, ऐसे किसी ने बोला है कि? नहीं, ऐसा तो मतलब उन्होंने कोई बोला। तो जाना होगा कि आप हाँ, उनके पति हाँ हाँ, बहुत सारे, बट उनको प्राउड होता है, वो उस टाइप के पर्सन नहीं है कि उनको कभी ऐसा लगा कि डोमिनेट कर रहे हैं पत्नी के नाम से जाना नहीं, सवाल ही नहीं उठता, बिल्कुल नो चांस, कोई नहीं। वो और प्राउड फील करते हैं, वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि भाई, क्योंकि अगर मैं कुछ हूँ तो डेफिनेटली मैं अकेले तो कुछ नहीं हुई ना। आपके पीछे जैसे सपोर्ट रहता है, लोग बोलते हैं कि क्वीन हो तो क्वीन मेकर तो वही है। तो ऐसा है, सपोर्ट तो आपको, और फैमिली और आपके जीवन साथी से बड़ा दुनिया सपोर्ट कर ले। अगर आपका जीवन साथी आपके साथ नहीं है तो आपका सपोर्ट किसी काम का नहीं है। मेरे साथ बिल्कुल वैसा है कि मेरे जीवन साथी मेरे साथ है, दुनिया साथ देती है तो बहुत अच्छा, नहीं देती है तो वो कभी ना कभी जरूर देगी। आप फर्स्ट रनर अप रहे जी, वो कसक रहेगी क्या नहीं जीतने वाली? हाँ ऑब्वियसली, देखिए रही जाती है वो। हालांकि मैं जिस दिन ऑडिशन के लिए यहाँ से गई थी, ये सोच के तो गई थी कि साधना, देख क्या होता है ना, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। सही बात है कि मेरे को फर्स्ट आना है, सेकंड आना है या थर्ड आना है। टॉप 3 का सपना मैंने देखा था कि साधना तुझे आउट होके नहीं आना है वहां से। लोग, क्योंकि क्या होता है ना, देखिए इतने बड़े बड़े खिलाड़ियों तक को तो छोड़ते नहीं अगर वो परफॉर्मेंस खराब करते हैं। तो इतनी सी चीजें तो कुछ भी नहीं है। पर ये हो जाएगा बैतूल के लिए कि वहां तक जाके तो आ ही गई ना वापस, वो मुझे नहीं चाहिए। नहीं, टॉप 3 मेरा सपना था कि साधना कुछ हो जाए, जी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकेंडरी है, टॉप 3 में तुझे अपनी जगह बनानी है। हर परफॉर्मेंस के पहले बस ऐसा आता था ये परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे से कर लूं, फिर मुझे अगले पे फोकस करना है, मतलब स्टेप वाइज मुझे आगे बढ़ना है, वापस तो नहीं आना है। कितना टाइम लेते थे आप एक परफॉर्मेंस के लिए प्रैक्टिस? बहुत कम टाइम रहता है। एक तो पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा लगता है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ हमको ओवरऑल एक परफॉर्मेंस के लिए 4 से 5 दिन मिलते हैं, क्योंकि 2 दिन तो हमारा टेक्निकल्स पे और शूट में चला जाता है, प्रीव्यू में चला जाता है, तो 4 दिन आपको मानिए, आपको 4 दिन मिलता है एक परफॉर्मेंस के लिए। उसमें आपको लिफ्ट्स भी प्रिपेयर करने हैं, अपने स्टाइल को छोड़ के दूसरा स्टाइल जानना भी है। और यहाँ पर जो आप लोगों को डांस सिखाते हैं, यहाँ पे कौन कौन से डांस फॉर्म सिखाते हैं? यहाँ मैं फ्री स्टाइल, बॉलीवुड, सेमी क्लासिकल सिखाती हूँ। बट और ये खुद से सीख के अभी आप लोगों को सिखा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे होता है, ये हमें जानना है। मतलब हम तो कुछ नहीं सीख पा रहे खुद से। आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में होगा ना, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ डांस में है। अगर मैं बता रही हूँ आपको सही बात, क्या बोलना चाहिए इसको, मेरे 3 बच्चे हैं, फैमिली है, पर अगर आज भी मुझे मौका मिला ना कि मुझे कुछ सीखना है, देखिए सीखना तो मुझे अभी भी बहुत कुछ है, बट आप कई बार ना ऐसे कंडीशंस में बंध जाते हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। मुझे कोई शक नहीं है, 50 साल 60 साल जितने साल की भी हो जाऊंगी ना, मुझे जब तक जहां से जो सीखने मिलेगा मैं सीखती रहूंगी, करती रहूंगी। किस एज में शादी होगी थी आपकी? मेरी 18 में, एकदम .18 में, शार्प 18 में। गवर्नमेंट को कुछ कर दिया आपने। अगर थोड़ा बहुत भी पीछे होता तो सब अंदर हो जाते।
18 साल की आप हो गई थी, आपकी शादी हो गई, डांस का जुनून कब से था? डांस का जुनून बचपन से था, और बचपन से एक्चुअल था। में आपने करना कब से चालू किया? मैंने करना, अगर आपको बोलूं ना, बिकॉज़ ऐसे उसके बाद आपके 3 बच्चे भी हुए। हाँ, हाँ, मेरा डांस तो देखिए शादी के बाद बताऊं ना, पूरा खत्म ओके। खत्म हो गया था। बिकॉज़ 7-8 फैमिली है साल। साथ में। कोई भी चीज दूसरे तब सोचते जब आप खुद सोचो, मैंने कुछ खुद नहीं सोचा था। हॉबी होना एक अलग चीज होती है, बस उसको उस प्लेटफॉर्म पे ले जाना मजाक नहीं है। मैंने उस टाइम तो कभी नहीं सोचा था शादी के बाद कि मैं डांस में कुछ करूंगी या क्या। शादी हो गई, बच्चे, फैमिली, 7-8 साल उसी में थी मैं, जी। एकदम टिपिकल हाउसवाइफ। बस वो साड़ी, सर पे पल्लू एंड ऑल, ये सब कुछ था। बट ना, एक टाइम ऐसा आया कि अब मुझे ना खुद से रियलाइज होने लगा कि आप चाहे उसको फाइनेंशियल कंडीशन बोल लीजिए जी। या पारिवारिक कुछ परिस्थितियां बोल लीजिए, मुझे ऐसा लगा कि साधना, मैंने एमकॉम किया हुआ है हिंदी लिटरेचर से, डांस के बारे में जॉब नहीं सोचा था कि कुछ तो करना है भाई, मेरे को एक अपनी इनकम चाहिए, मुझे एक अर्निंग करना है अपना, एनी हाउ मुझे घर से बाहर निकलना है। तो फिर मैंने प्राइवेट स्कूल में, सीबीएसई स्कूल में, यहाँ पे कौन से स्कूल में? आरडी पब्लिक स्कूल में। वहाँ पर आप क्या सिखाते थे? मैं वहाँ गई रिज्यूम के लिए, एक्चुअली मैंने जब वहाँ पे डाला टीचिंग के लिए, हाँ। तो मेरे रिज्यूम में ना मैम है ऑनरेबल डायरेक्टर, हॉबी में डांस था। हाँ, वहाँ पे डांस लिखा, मैम को दिख गया, मैम को, डायरेक्टर मैम को। तो उन्होंने बाकी सब चीजें एक तरफ कर दी, वो भी ऑब्वियसली वही चीज देखेंगे, उनको पता है कि बैतूल में मुझे हिंदी टीचर बहुत मिल जाएंगे, मुझे दूसरे टीचर शायद मिल जाएंगे। रिक्वायरमेंट किस चीज की थी? डांस की। और मेरे हॉबी में लिखा था वहाँ पे डांस और 1-2 स्पोर्ट्स ऐसे लिखा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि साधना डांस करती? मैंने कहा हाँ मैम, मुझे बहुत शौक है डांस करने का। तो उन्होंने मुझे जनरली बोला, अच्छा एक बात बताओ, जब वो डेमो ले रही थी मेरा, यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, अब आप इनको कैसे डांस कराओगे? अब वहाँ कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं डांस का डेमो गई नहीं थी उस चीज के लिए, मैं तो टीचिंग के लिए गई थी। तो वहाँ पे राइम पोयम की एक किताब पढ़ी रखी हुई थी हिंदी की, तो उसमें वो एक थी, तोता हूँ मैं तोता हूँ। तो मैंने कहा मैम, मैं इस पे करके आपको खुद ही कंपोज किया। के ऊपर डांस किया? हाँ, मैंने पोयम के ऊपर डांस करके, और वो बच्चों ने उस टाइम बहुत एंजॉय किया। अच्छा। मुझे याद है, मैं उस टाइम सिर्फ पोयम्स, 1 साल तो मैंने स्कूल में भी म्यूजिक सिस्टम पर डांस नहीं सिखाया था बच्चों को। मैं राइम्स पे ही उनको एक्टिंग करके, खुद ही गा के भी, गाती बहुत बुरा हूँ मैं, वो करके और उनको सिखाती थी एक्शन करना। नहीं, हम आपको गाने का नहीं बोलेंगे, हमें पता है आपका डांस देख लिया, तो हम उसमें, हम आज का एपिसोड तो मुझे लग रहा है उसी में निकल जाएगा हमारा। बिल्कुल। मुझे बताइए कि आप मतलब इस एज में आके ये सारी चीजें कैसे मेंटेन कर रहे हो? डांस, फैमिली, बच्चे, उसके बाद अभी आप रिश्तेदार के घर से होकर आई है। बिल्कुल। मतलब कैसे? वो देखिए, सब अगर जब आपको करना होता है ना, एक कहते हैं इच्छा शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। आपकी अगर इच्छा शक्ति है ना, तो कहते हैं ना कि एक पत्थर तो मारो ताकत से, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो वो आसमान में भी सुराग हो जाएगा। तो आप इच्छा शक्ति तो रखिए, इच्छा ही नहीं रखेंगे आप तो आपके घर चल के कुछ नहीं आएगा आपके पास। आपको लगता है बैतूल में बहुत टैलेंट है? हाँ। क्यों नहीं निकल पा रहा है बाहर? फर्स्ट मैं हमेशा बोलती हूँ, फैमिली सपोर्ट। आपकी अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं होगी ना, तो बच्चा या जो भी टैलेंट है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा अपने टैलेंट को दिखाने के लिए? अपनी फैमिली में ही दिखाता है ना टैलेंट। आपकी फैमिली को आपके बारे में सब कुछ पता होता है। पर कई बार क्या होता है ना, ऐसा हो गया भाई, बहुत अच्छे मैंने बच्चे ऐसे देखे हैं जिनको सिंगिंग में जाना है, बट फैमिली में है नहीं भैया, इसको तो पीएमटी करवाना है भैया, वो ऐसे कर रहा है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है बट उसको ये भी करना है, तो उसके पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो वो सोचता है भाई इसमें तो कैरियर नहीं है, डॉक्टर बन के तो एटलीस्ट कुछ कैरियर निकल जाएगा। पैसे कमाना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और आर्ट फॉर्म आपको पैसे देता है तो फिर छप्पर फाड़ के देता है। हाँ, आर्ट तो देखिए, पैसा कम ज्यादा ना, फिर भी मैं आपको बोलूं, जो खुशी मिलती है ना आपको आपकी पसंदीदा चीज को करके, आप लाख किसी, मेरे पास ऑप्शन है, इस काम को करके मेरे लाखों कमा सकती हूँ या करोड़ों कमा सकती हूँ, बट एक काम मेरे पास ऐसा है जो मुझे सुकून देता है, जो आपकी पसंद का है। हाँ, जो मुझे सुकून देता है लाइफ में। मैं, हो सकता है बिजनेस में, मेरी कुंडली में एक, मान लीजिए बिजनेस में बहुत लिखा है प्रॉफिट, तो मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है अपने आर्ट में। मैं उसके साथ खुश कितनी हूँ आप ये तो देखिए।
मेरे को दुनिया की खुशी, दुनिया का पैसा एक तरफ है, मेरी खुशी एक तरफ है। मैंने पैसे को अपने आर्ट से कभी नहीं तोला है। हाँ, वो एक मेहनताना लेना एक अलग चीज हो जाती है, क्योंकि हमको भी सरवाइव करना है। काम ही मेरा, पैशन ही मेरा प्रोफेशन है, तो मुझे अपनी लाइफ को भी बैलेंस रखना पड़ता है, वो एक सेकेंडरी होता है। सही बात है। मुझे एक बात बताइए, आप पहले तो आपके फेवरेट रेस्टोरेंट बताओ बैतूल के 5। 5? बाप रे, प्लीज। तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, मुझे जानना है बैतूल के 5 तो शायद मैं क्या पता नाम बता पाऊंगी। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे तो मेरा शाम रसोई रेस्टोरेंट, OTT फर्स्ट। मेरी पहली और आखिरी भी आप पूछोगे ना शायद, हाँ वो आएगी। अभी और भी खुले हैं बैतूल में, ऐसा नहीं कि पानीपुरी कहाँ की बेस्ट? मैं पानीपुरी नहीं खाती। क्यों, आप पानीपुरी नहीं खाते? बैतूल के हो क्या आप पानीपुरी नहीं खाते? नहीं। जब आप जीत कर आए वहां से, तो आपके साथ के जो भी आपके फ्रेंड लोग रहे होंगे या आसपास की जो भी लेडीज लोग, उन्होंने नहीं बोला कि हम अपनी मिश्राइन पे हमको बहुत प्राउड हो गया? अरे हमारी मैम, भैया हमारी मैम है, DID सुपर मॉम है हमारी मैम, वो बोलते हैं, वो तो अभी तक भी बोलते हैं। और वो शायद मुझे लाइफ टाइम के लिए वो बैच मिल चुका है एक, कि मॉम, हमारी मैम सुपर मॉम है। आसपास के लोगों के अप्रोच में चेंज आया जीत कर आने के बाद? हाँ बिल्कुल आता है। देखिए फर्क तो पड़ता है, आपके पास एक ब्रांड लग जाता है ना, फर्क तो पड़ता है भाई। देखिए ब्रांड है, फर्क तो पड़ता है। आप पहले सिर्फ एक डांस टीचर थी मैं, या कोरियोग्राफर, उसके ऊपर का थोड़ा सा ऐसे लगा दो कि हाँ ठीक है कोरियोग्राफर, हम अपना एक इंप्रेशन बढ़ जाता। बट अब लोग बोलते हैं कि भाई ये DID सुपर मॉम है, DID से जीत के आई है, फर्स्ट रनर अप है, बहुत बड़ी बात होता है। उनके पास जो है वो शायद अभी तक तो बैतूल में किसी के पास नहीं है। मैं कहूँ कि मॉम्स में तो MP में भी मैं ही हूँ। अच्छा। जो फर्स्ट मॉम MP से निकल के ZTV पे और फर्स्ट रनर। 3 सीजन हुए हैं उनके। हाँ, 3 सीजन हुए। और तीसरा सीजन आपका लास्ट सीजन था उसका। यहाँ पर जो महिलाएं हैं जो निकलना चाहती है बाहर, और जो अपने आर्ट को प्रमोट करना चाहती है, कि बहुत सारी यहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो लोग कैसे ट्राई करें? उन लोगों को अगर किसी शो में जाना है तो वो क्या ट्राई करे, क्या करे? कुछ उनका रास्ता है उनके लिए? एक तो आपने ना एक चीज जो बोली ना कि इन्फ्लुएंसर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ना इन्फ्लुएंसर बनना शायद आसान है। वो शायद बहुत आसान है, आप कुछ भी कर आके वायरल हो जाते हो। इस पे रील कटेगी हमारी एक, है ना, ऐसे आप हो जाते हो, आप ये मान के चलो कि आप बन गए। इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है बहुत लोगों ने आपकी रील देख ली, सही बात है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत अच्छे डांसर हो। या ये आर्ट जो है ना, रियल में ये बताओ, ये त्याग मांगता है, ये मेहनत मांगता है, ये खून पसीना बिल्कुल मांगता है। तो आसानी से मिलने वाला नहीं है, आपको करना है। मैं बता रही हूँ आपको, लिटरली रास्ते बहुत हैं, बस आपको रास्ता सही चुनना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आप कुछ भी करके कैसे भी तो नहीं, आप प्रैक्टिस तो करो, क्यों नहीं कर पाओगे? प्रैक्टिस लोग करना नहीं चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते हैं, सही डायरेक्शन में जाना नहीं चाहते हो, और लक से नहीं होता है। लक सेकेंडरी है, कर्म पहले। आप काम करोगे तो भाग्य साथ देगा ना, आप काम ही नहीं करोगे तो भाग्य कैसे साथ देगा? मेरे भाग्य में राजयोग है, पर मुझे उसके लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा ना। मेरे घर चल के तो नहीं आएगा कि ये एक सोने का मटका निकल के आ गया, नहीं है। आपको प्रयास, आपको जाना तो पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा मेहनत। तो लोग आजकल ना, एक तो ये रील वाली दुनिया, भाई मैं अच्छी चीज है मानती हूँ, सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, बट लगा हुआ है उसके पीछे नहीं। सही बात है, मैं नहीं मानती। बनाओ ना, करो, सीखो। एक सीख बताइए, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकले? डिप्रेशन भाई किनको होता है? खाली आप अपने आप को एंगेज तो करो। क्या पसंद है आपको, मुझे बताओ। मुझे डांस है, आपको सिंगिंग है, ठीक है। इनको किसी को कुकिंग करना अच्छा लगता होगा, किसी को ड्राइंग करना अच्छा लगता होगा, किसी को जिम में टाइम, वर्कआउट, फिटनेस। ये तो ऐसी लाइफ है ना कि आप तो डिप्रेस हो ही नहीं सकते। बिजी करो ना अपने आप को। क्या है ये डिप्रेशन? कुछ भी नहीं है, पर बहुत कुछ है। आप कहने को जाओगे तो डिप्रेशन तो कुछ भी नहीं है, बट क्या चीज आपके दिल और दिमाग में बैठ गई है, आप उसी से लड़ो तो आप उसको काट पाओगे। जैसे लोहा कहते हैं ना, लोहे को काटता है। तो आपको जो चीज आपको कठिन लग रही है लाइफ में, जाओ उसी से लड़ो, वही आपको निकालेगी बाहर। जीत कर आने के बाद में जो आपके क्लासेस में पहले भी बच्चे आते होंगे, लोग आते होंगे, जीत कर जब आप आए तो क्या हाइक था लोगों का, या
मतलब लोगों का क्या जमावड़ा लग गया था आने के लिए? क्या लगा था, बिल्कुल लगा था। लोगों को है भाई कि जिनको रियल आर्ट का प्यार है ना, डांस का, या जिनको लगन है कि एक मैम से एक्सपीरियंस तो लें हम, क्योंकि वहां तक सिर्फ मैम गई है और बहुतों के सपने, लाखों के सपने होते हैं मंच तक जाने के। सही बात है। तो आप वो ग्रास्प करो, उतनी मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली जाएंगे। ये चीज तो मैं कभी नहीं कह सकती कि नहीं जा सकते। आप मेहनत करोगे तो श्योर जाओगे। सबका समय आता है, बस आपको समय से पहले कोई चीज नहीं मिलती। मैंने इसके पहले सीजन 2 में भी प्रयास किया था और उसके बाद मैं टॉप 30, तब भी पर एक चीज प्लस थी मेरे साथ कि मैं कोई पहले दूसरे राउंड से बाहर नहीं आई थी। मैं तब भी मेगा ऑडिशन तक गई अच्छा, थी। वहां तक गए तब थे। भी मुझे सुपरविंग मिला था। तो आपने 15 से 22 देखिए तक के मुझे, वेट किया। हाँ बिल्कुल, सोचिए आप कितना। और वेट उसमें किया। फिर आपको अपडेट्स भी नहीं मिल रहे हैं कि नहीं, इसके आगे वाला होगा सीजन या नहीं, नहीं 8 होगा? साल। उसकी भी बड़ी अच्छी एक स्टोरी है। कोविड आया अभी बीच में, बताइए। जैसे हाँ। तो कोविड में कैसा था कि भाई सब रास्ते बंद। मेरी जैसे फिटनेस की भी क्लासेस चलती हैं, जुम्बा लाइसेंस ट्रेनर हूँ मैं। अरे वाह। हाँ, बैतूल की पहली जुम्बा। वर्कआउट करते हैं? हाँ, मेरी वर्कआउट करते हैं, वेट लिफ्टिंग? हाँ, वेट ट्रेनिंग नहीं, मैं कार्डियो, जुम्बा फिटनेस, एरोबिक्स, डांस फिटनेस, ये सब करती हूँ। तो उस टाइम कैसा था, कोविड के टाइम ना सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो गया था। तो एक हताशा थी, एकदम डिप्रेशन नहीं बोलूंगी मैं इसको, एक निराशा थी कि भाई काम बंद हो गए, स्टूडियो बंद है, सब कुछ बंद है, ऑनलाइन भी कैसे लें, पैसा तो मिलना नहीं है, आपका काम तो सर्विस बेस्ड है। और लोगों के पास पैसा नहीं आ रहा था, तो वो लोग भी पैसा आपको कैसे दें, करें। सही बात है। तो 1 महीना तो मेरा ऐसे ही गया कि टाइम पास में ही निकल गया, घर के काम और ये सब करने में। फिर ना एक आया मुझे कि यार सोशल मीडिया से देख के हमने ना जो मैट्रेस होते हैं ना, फोम वाले गद्दे, वो सडन मैंने कहा कि नहीं, मुझे ना वो गद्दे बनवाती हूँ, मैं थोड़ा जिमनास्ट करती हूँ, कुछ तो अलग करूँ। खाली है मेरा स्टूडियो, मैं स्टूडियो तक अकेली जाऊंगी। मैं और एक मेरी स्टूडेंट को पकड़ा, 1-2 मेरे हस्बैंड ने स्टिच करा है वो गद्दा मेरे लिए कि हाँ, कि ये कुछ तो करेगी, कम से कम जाने दो। कर तो रही, हाथ पैर अकेले ही तोड़ रही हूँ, रोई भी हूँ, बहुत गिरी भी हूँ, क्योंकि भाई जिमनास्ट के लिए तो ट्रेनर चाहिए। मेरे पास तो कोई ट्रेनर है नहीं, और अगर पति को बोला तो वो एक ही बार में पलटा के रख देते हैं। तो वो आपको खुद से प्रैक्टिस करनी। तो मैंने सोशल मीडिया से निकाल के कुछ चीजें सीखी। हैंड स्टैंड सीखना, थोड़ा सा फ्लिप करना, ये सब चीज़ें मैंने, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी इम्प्रूव की। और वो मेरे लिए गोल्डन मोमेंट साबित हुआ। कैसे? कोविड जाने के जस्ट बाद 20 और 21 में ऑलमोस्ट कोविड जा रहा था। सडन एक दिन कॉल आता है मेरे पास कि, और वो कॉल आया है, मैंने उठाया है, घर वालों को बोला भी नहीं है। घर वाले मेरा फेस देख रहे हैं, जो उन्होंने मेरी स्माइल और जो मेरी खुशी देखी है ना, उसके पहले, मम्मा DID से कॉल आया आपको? तो मैंने कहा हाँ बेटा, मतलब DID आ रहा है वापस। ये कॉल आया कि DID के ऑडिशंस, हाँ, वो ऑडिशंस की इन्फॉर्मेशन के लिए आता है कि आप इंटरेस्टेड हैं, या आपके आसपास कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है। पहला पड़ाव भी वो था जो आपको वो फील आ गया कि मुझे बस कुछ भाई, हो अब सकता तो है मेहनत कर साधना, ये मेहनत तेरी बेकार नहीं जाएगी, तू पसीना बहा, मेहनत कर। मैंने सोशल मीडिया से देख के और बहुत सारी चीज़ें सीखी, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने की, इम्प्रूव की, और देखा, मेहनत की ना, कई लोगों ने उसको वेस्ट भी किया है, कई लोगों ने उसको यूज़ भी किया है। तो मेरे लिए तो कोविड भी वरदान बन के साबित हुआ है, क्योंकि मैंने कोविड में भी अपने आप को पीछे नहीं रखा। कई लोगों के लिए श्राप, कई लोगों के लिए वरदान। श्राप जिसने जैसे लिया उसको, जिसके साथ जो हुआ, क्या कर सकते हैं, वो तो आपके ऊपर। मैं बोल रही हूँ के जो लोग हैं, जो भी ऐसे आर्ट फॉर्म को परसीव करना चाहते हैं, या जो ऐसे बड़े मंच पर जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए देखिए, जिनको भी मंच पर जाना है, मैं गई हूँ, आप सब भी जा सकते हो। बस एक ही है लक्ष्य आपका होना चाहिए। अब आप UPSC देते हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते हो, अब दुनियादारी भूलते हो ना, आप सब चीज़ भूलते हो ना। सही बात है। तो आपको जिस फील्ड में जाना है, मैं सिर्फ एक डांस की बात नहीं कर रही हूँ, आपको जिस भी फील्ड में जाना है, जिस भी प्लेटफॉर्म तक जाना है, छोड़ो दुनियादारी।
स्पेशली ये उन बहुओं के लिए, क्योंकि आपने 40 साल की एज में अपने सपने को पूरा किया। हाँ। तो वो सारी बहुएं जिनकी जो ललक है, जो आर्ट फॉर्म है, वो कहीं ना कहीं शादी के बाद मर जाती है, बिकॉज आप दूसरा फैमिली जो है उनके साथ कनेक्ट हो जाते हो। वो लोग क्या करें, वो लोग कैसे अपनी फैमिली को अप्रोच करें, मनाएं कि हमें कुछ परसीव करना है या अचीव करना है लाइफ में अपने एम के लिए? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है आपका। पहली चीज़ तो मैं बोलूँगी ना, फैमिली, देखिए फैमिली भी सेकेंडरी आ रही है। क्या आप अपने आप को इस बोल रहे हो अंदर से कि मैं कर सकती हूँ? सबसे पहले तो लेडीज क्या होती है, हमारी तो शादी हो गई, हम क्या कर पाएंगे, हमारे बच्चे हो गए, हम क्या कर पाएंगे। अरे क्यों नहीं कर पाओगे? हाँ। पहले तो आप ही तो अपने आप को पहले उस लायक समझो, तब तो फैमिली और दुनिया आपको समझेगी ना। सही बात है। आप खुद ही अपने आप को नहीं समझ रहे हो कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। जब मैं रही थी तब भी मेरे पास बहुत लोग थे नेगेटिव बोलने वाले, ये तो हमेशा ऐसी करती है, जाती तो है, ऑडिशन तो देती है, कर तो कुछ पाती नहीं जी। तो ये सब चीजें बेकार की हैं। आपको करना है ना जी। तो आप पहले अपने विश्वास को बढ़ाइए और फिर उतरिए अपने काम पर। बिल्कुल साथ देंगे परिवार, ऐसा कोई परिवार नहीं है। जब यही तो दुनिया वाले हैं, उन लोगों ने मेरा साथ दिया है ना। जी जी। बैतूल में मुझे अप्रिशिएट किया है ना कि भाई साधना कर सकती तो क्यों नहीं। तो पहले आप अपने आप को पहचानो। आप अपने आप को नहीं पहचान के हर चीज़ दूसरों पे नहीं छोड़ सकते आप, कि दूसरे आपको नहीं करने देते, ऐसा नहीं होता है। साधना को डर लगता है क्या किसी चीज? डर ऐसा नहीं। डर आपको डर कब आता है? डर के पीछे कोई कारण होता है तब डर लगता है ना। या तो आपको पता है कि आपने कुछ गलत किया है या कुछ गलत है तो ही डरोगे ना। जब किया ही नहीं है तो डर कहाँ से आएगा? अगर मुझे पता है कि यहाँ सांप है तो मैं डरूंगी। जब पता है यहाँ कुछ है ही तो बिंदास चलूंगी। सांप से मुझे डर लगता है ऐसे मत बोलिए। हाँ, ठीक है। इधर क्योंकि इधर क्या पता, देखिए इस झाड़ी में आ सकता है। आपके चेहरे पे डर दिख रहा है मुझे। तो कैसा देखते हैं अपना फ्यूचर? फ्यूचर बढ़िया है, काम करते चलो, यही फ्यूचर है। डांस नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल, डांस। क्या पता कभी कोई एक्टिंग का भी मिल जाए तो मैं तो एक्टिंग भी कर लूंगी। अच्छा। हाँ, मुझे इंटरेस्ट है एक्टिंग में। ठीक है, फिर खत्म करते हैं हमारा कॉन्वर्सेशन। हमारे चैनल का नाम है कल्चर कैसेट। आप प्लीज बोल दीजिए कि कल्चर कैसेट को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि देखिए आपको अभी तो मेरा मिल रहा है इंटरव्यू, क्या पता ऐसे कितने मोटिवेशनल पीपल्स यहाँ पे लोग आएंगे जो आपको इंस्पायर करेंगे। क्या पता किसकी कौन सी इंस्पिरेशन आपको नए मुकाम तक ले जाए। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मुझे भी देखिए, मुझे भी प्यार दीजिए। हाँ। कपिल सर को देखिए, फॉलो करिए, इनको देखिए। थैंक यू सो मच।